माता दी आप सभी को। तो देखो यहाँ नवरात्रि में माता रानी के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है चोला। तो वो माता काली का मैंने यहाँ पे वस्त्र बनाया है, तो इसीलिए मैंने ब्लैक कलर के कपड़े लिए हैं। ठीक है, तो इसी से माता रानी का, काली माता का श्रृंगार करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा लिया है। ठीक, और जो काली माता की जो मूर्ति थी उस हिसाब से मैंने कपड़ा ले लिया था। ठीक है, तो और इसके साथ में यहाँ पे कुछ मैंने लेस ली है इसको डेकोरेट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले इस कपड़े को मैंने कटिंग करके अपने मूर्ति के हिसाब से मैंने कट कर लिया था। ठीक है, तो चलो सिलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे नेफा पट्टी। तो नेफा पट्टी मैंने यहाँ पे 2 सूत का मार्जिन लेते हुए पट्टी को फोल्ड कर दिया है और इसमें हम सिलाई लगा ले रहे हैं। तो दो सूत का मार्जिन मैंने अंदर फोल्ड कर दिया और जितने में अच्छे से डोरी बांधते बन जाए, डालते बन जाए, उतने मैंने 2 इंच का यहाँ पे फोल्ड कर दिया है नेफा। ठीक, और उसमें भी देखो सिलाई लगा ले रहे हैं ये। तो यहाँ पे मेरा जो कपड़ा इसका है कुछ हल्का था, इसीलिए मैं जो है सिल रही थी तो कपड़ा हल्का खींच जैसी रही थी, क्योंकि जब कपड़ा हल्का होता है तो सिलाई में थ्रेड जैसे खींचने लगते हैं। तो वही मैं बार बार सही कर रही थी। कुछ निडल लग रहा था, प्रॉब्लम थी, लेकिन नाइट में मैंने बैठ करके रात में मैंने 12 बजे इसको सिला, क्योंकि दिन में पूजा पाठ करो तो इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैंने नाइट में इसको सिला बैठ करके। तो इसी वजह से निडल थी नहीं दूसरी, इसी वजह से कपड़ा हल्का खींच रहा था। कोई बात नहीं, मैं बाद में सही कर दूंगी, खींच करके कपड़े को सही से ब्रश कर दूंगी तो सही आ जाएगा। तो देखो उसके बाद में नेफा पट्टी यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और उसके नेफा पट्टी बनाने के बाद में तो मुझे दुर्गाष्टमी पे पहनाना था, इसीलिए मैंने नाइट में इसको सिल दिया। मैं दूसरे कपड़े से बना रही थी, लेकिन मेरे पास एक कपड़ा दूसरा था, वो प्रिंट का था, एम्ब्रॉयडरी का, तो वो मिला नहीं। तब जब मुझे वो मिला नहीं तो फिर मैंने एक ब्लैक में रात में सोचा कि चलो इसी से बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्लेन कपड़ा ब्लैक निकाला। तो इसलिए मैंने नाइट में इसको सिला और इसके बाद देखो मैंने एक तरफ इसकी नेपा पट्टी बना दी। अब देखो इसको हम धागे को कट कर ले रहे हैं और फिर हम इसमें देखो 3 साइड में हम इसमें लगाएंगे सिलाई। एक तरफ नेपा पट्टी हो गई, 3 साइड में इसकी हम सिलाई लगाएंगे और उसके साथ में देखो हमने कुछ यहाँ पे लेस ले ली है। ठीक, इसी से हम इसको डेकोरेट करेंगे। और देखो कितनी अच्छी प्यारी लेस है। तो जब ब्लैक फैब्रिक पे इस पे लगा रहे थे तो वाइट कलर की लेस मल्टी कलर की काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। तो इसी से इसको लगाएंगे इस पे। तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे मैं 2 सूत यहाँ पे अंदर फोल्ड करे ले रहे हैं और जहाँ से मैंने नेफा लगाया था, तो नेफा तो लगाया था चौड़ाई में ऊपर की तरफ, तो इसको हम लंबाई में लगाएंगे कि इसको जो नीचे पहले लंबा करके उसके बाद में नीचे साइड में फिर चौड़ाई में लगेगी जाके लेस ये। तो देखो मैं इसको लंबाई में यहाँ पे 2 सूत यहाँ पे फोल्ड करके, तो अब यहाँ पे देखो लेस और फैब्रिक दोनों को पकड़ेंगे साथ में और आसानी से दोनों में सिलाई लगाएंगे। कोई भी चीज़ को हमको यहाँ पे खींचना नहीं है, आसानी से पकड़ते हुए ऐसे हल्का सा कपड़े को संभालते हुए तो इसमें हम सिलाई लगा ले रहे हैं। ये बहुत ही आसानी से लग जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब लगाएंगे जब इसमें आप तो लगा सकते हैं। माता रानी का नवरात्रि में मैं मंदिर जब गई तो मुझे मन में विचार आया कि चलो एक माता रानी का चोला बनाते हैं श्रृंगार करने के लिए माता का। तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि चलो बनाना है, लेकिन अचानक जो काम हो जाता है वो हो ही जाता है। तो फिर रात में बैठ करके मैंने इसको बना डाला कि दुर्गाष्टमी पे जब सुबह पूजा करेंगे तो माता जी को पहना देंगे। तो देखो अब यहाँ पे मैंने लंबाई में लेस लगा दी। अब यहाँ पे हम कॉर्नर पे आ गए हैं। तो सबसे बड़ा काम जब लेस लगाओ तो ये होता है कॉर्नर को अच्छे से बनाना होता है, क्योंकि देखो कितने आसानी से बना रहे। देखो मैंने लंबाई से लेस लगा ली। ठीक, अब यहाँ पे कॉर्नर पे लेस जैसे हल्की है तो आपको यहाँ पे मोटा भी नहीं होगा। अगर लेस मोटी अगर होगी तो यहाँ पे मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस को पीछे से कट करके और ऐसे सिलाई लगा दी। देखो कितनी आसानी से मैंने कपड़े को यहाँ पे लेस को ऐसे फोल्ड कर दिया ऐसे, और कपड़े को नीचे से संभालते हुए अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं। देखो और यहाँ पे ऐसे खींच देते हुए कपड़े को संभालते हुए और यहाँ पे देखो डबल सिलाई कर लेंगे इसको ऐसे करके। अब इसी को यहाँ पे दाबते हुए लेस को, और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से कॉर्नर कोना बन गया है ये, कितने फिनिशिंग से। अब यहाँ पे इधर देखो फिर से इसको कपड़े को संभाल लेंगे और लेस को इसी कपड़े के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, और इसको फिर से इसके ऊपर हम सिलाई करते हुए नीचे की साइड में उतर जाएंगे ऐसे। इसमें देखो बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये है जब बनाएंगे तब बनता है, क्योंकि ये चीज़ें जो कोई भी नया होता है इंसान तो कोई से आसानी से कोई चीज़ नहीं बनती बिगड़ती है। इसी तरीके से जब बनाएंगे तो बन जाएगा। तो देखो ये कॉर्नर बन के इसी तरीके से साड़ी में भी लेस लगाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया, आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी सारा उसमें आप लोगों ने देखा था। तो इसी तरीके से सेम इसी ऐसे ही कॉर्नर बनते थे साड़ी में भी, चाहे कुछ भी बनाओ तो कपड़े में लेस ऐसे ही लगती है कॉर्नर में। तो देखो दुपट्टे में भी इसी सेम तरीके से लगती है। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉर्नर बना दिया। ठीक, अब इसी तरीके से फिर से इसमें पूरे में हम लेस लगा ले रहे हैं इसको।
तो अब देखो हम एक कॉर्नर मैंने बना लिया, दूसरा कॉर्नर की तरफ हम फिर से पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर भी वही देखो जो है, जो सेम देखो, देखो पीछे की साइड में कोई भी देखो झोल नहीं, कोई सलवटें नहीं हैं। देखो कितनी आसानी से क्लियरिटी से देखो यहाँ पे लग गई है लेस ये, कोई देखो आसानी से लग गई है। और ज़रा सा भी खुलने का भी कोई देखो कितनी फिनिशिंग से लेस ये लगी है। ऐसे ये देखो कितनी अच्छी से लग गई है, ठीक है? ये ठीक यही होती जब अच्छे से आप लगाओ, जब वो काम अपने हाथों से करो तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत 1-2 बार में होगी, लेकिन जब आप लगाने लगोगे तो आपके हाथों में सफाई आ जाएगी। तो देखो दूसरा भी कॉर्नर ऐसे बना रहे, तो यहाँ पे देखो हमने इधर सिलाई नहीं की थी, तो इसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया कपड़े को कि बाद में थ्रेड वगैरह निकलने ना पाए, और इसके ऊपर मैंने लेस को रख के सिलाई लगा दिया। ठीक है? देखते रहिए आप, जैसे मैं लगा रही हूँ सेम आप देखते रहिए, तो आप भी लगा लेंगे। फिर इस देखो लेस को ऐसे आसानी से मोड़ दिया, और यहाँ पे अगर मेरी लेस खैर ये पतली थी तो मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मैं यहाँ पे कट भी करना पड़ जाता है कभी-कभी, क्योंकि जब यहाँ हम लेस मोड़ते हैं तो यहाँ पे मोटा हो जाता है, तो सिलाई लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लेस पतली थी तो ये दिक्कत नहीं होती है। अब इसके ऊपर संभालते हुए यहाँ पे कॉर्नर बना लेंगे वी शेप में, यहाँ पे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब आसानी से कपड़े को संभालते लेस को दोनों चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा ले रहे हैं। बिल्कुल सेम तरीके से ही यहाँ पे भी बना जा रहा है। तो देखो यहाँ भी मैंने इसमें कॉर्नर बना दिया कितनी फिनिशिंग से, ठीक है? तो आसानी से माता रानी का झटपट बनने वाली ये है कि मन में एक तरफ विचार है, एक तरफ अगर फैब्रिक आपके पास है तो लाके झट से बना सकते हैं, क्योंकि टेलर वाला का सिस्टम बड़ा होता है, क्योंकि थोड़ा सा जो काम होता है और मार्केट लिए ले घूमो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आसानी से अगर आपके पास फैब्रिक है तो आधे घंटे में पोशाकें बन के तैयार हो जाएगी। और फिर पूरे में यहाँ पे सिलाई मैंने लगा दिया। अब इसके बाद में देखो ऐसे लगाते हुए सिलाई दूसरे कॉर्नर पे हम पहुंच जाएंगे, और क्योंकि हमें अभी इसके ऊपर साइड में फिर से सिलाई लगानी है, तो एक तरफ लग गई है लेकिन दूसरी तरफ हमें इसमें फिर से सिलाई लगानी है। ये तो देखो यहाँ पे फोल्ड करके और इसमें सिलाई को इधर घुमा लेंगे ऐसे, और यहाँ पे देखो डबल सिलाई कर देंगे, क्योंकि चीज़ें कॉर्नर से पहले जल्दी खुलती हैं लेस वगैरह, और लेस खुली नहीं मानो कोई भी ड्रेस हो ख़राब, तो यहाँ पे डबल सिलाई करके और इसमें पूरे में फिर से हम सिलाई पूरे राउंड में इसको पूरे में लगा देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लेस इसमें लग जाएगी आसानी से। ऐसे में पूरे में हम लेस इसमें लगा दे रहे हैं ये। कॉर्नर पे भी देखो कैसे क्या ऐसे निकालते हुए, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो दिक्कत होती है तो जब लेस लगाते टाइम वो होती है। अब यहाँ पे दूसरे साइड में सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सिलाई आप लगाते-लगाते निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। बिल्कुल आसानी से देखो यहाँ पे लग गई है, ठीक है? और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी कॉर्नर पे भी सिलाई लगाते हुए निकल जाएँगी। तो दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब हम लेस लगाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और जब बाद में सिलाई लगाते टाइम कोई भी दूसरी सिलाई में लेस में लगाते समय कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब सिलाई लगाओ लेस जब रखो उस पर, तो फैब्रिक जो होते हैं लेस ऊपर हो जाती है, फैब्रिक नीचे रहता है, तो वहाँ पे सिकुड़े ज़्यादा आने की, सलवटें ज़्यादा आने की वो रहती है, क्योंकि कपड़ा दिख नहीं रहा है, कपड़ा फैब्रिक हल्का होता है, तो उसमें बहुत जल्दी से झोल पड़ जाती है। और झोल जब पड़ गई तो बिल्कुल लेस आप कितनी भी अच्छी लगाओ, कितनी अच्छे तरीके से लगाओ, फिर आपको बेकार ही, फिर आपको खोलना ही लेस पड़ जाएगी। तो जब लेस लगाना शुरुआत करते हैं तो पहले नंबर में ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि फैब्रिक को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि फैब्रिक में सलवटें ना पड़ने पाएँ। तो और दूसरी बार में यहाँ पे देखो कितनी आसानी से लगाती हूँ सिलाई, आसानी से कुछ यहाँ पे कोई सलवटें पड़ने की उधर नहीं है, आसानी से यहाँ पे सिलाई लग जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और उसके बाद देखो यहाँ पे अब इसमें डबल सिलाई करके यहाँ पे धागे को कट कर देंगे, और ये बन करके ये माता जी का लहंगा चोला तैयार हो गया ये। और यहाँ पे फिर देखो धागे को कट कर दे रहे हैं, डबल सिलाई यहाँ भी कर देंगे, और उसके बाद में फिर माता जी की यहाँ पे हम चुन्नी बनाएंगे इसी ब्लैक से, क्योंकि काली माता की जो वस्त्र होते हैं ब्लैक कलर के ही, काले कलर रंग के कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखो बन गया। उसके बाद में इसी नेफा पट्टी में यहाँ पर हम डाल देंगे कोई डोरी यहाँ पे बांधने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये बन के हो गया रेडी, और देखो कितनी अच्छी से यहाँ पे लेस बन के लगी है, देखो कितनी सफाई से देखो, और कोई भी झंझट नहीं है। आपको लगा जो काम आप ना भी कर पाते हो तो वीडियो में इतने अच्छे से मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आप देख के बना सकते हो। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी लोग अपने कमेंट करके बताया करो कि कैसी क्या पोशाक बनाते हैं हम। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ये। तो देखो बन के ये हो गया रेडी है।
ठीक है। अब उसके बाद में हम चुनरी बना रहे हैं ये। तो इसी में से कपड़ा जो हमने साइड से, क्योंकि चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने यहाँ पे पहले ही कट करके रख लिया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने कटिंग करके कपड़ा नहीं दिखाया था। और इसको हम साइड में रख रहे हैं। तो देखो कितनी अच्छी प्लेट, इस हल्का वाला फैब्रिक था ये, तो इसकी काफ़ी अच्छी प्लेयर्ड भी बन के तैयार हो रही थी इसमें। तो और उसके बाद में अब यहाँ पे मैंने टेरिकॉट का कपड़ा लिया था, क्योंकि टेरिकॉट जो कपड़ा होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम चलता भी है ये और इसके रंग भी नहीं निकलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे चुन्नी बना रहे हैं, तो मैंने इसके लिए ले लिया था यहाँ पे समोसा वाली लेस। ये लेस भी अच्छी होती है, कम रेंज में, और थोड़ा लगाने में भी जल्दी से लग भी जाती है ये। तो इसी को इसमें हम इस पे लगा देंगे। और यहाँ पे देखो 2 सूत यहाँ पे कपड़ा लेते हुए चुनरी में, और चारों तरफ में हमको इसको सिलाई लगानी है, उल्टे साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे कपड़े को। तो इसमें हम सिलाई से लगा लेंगे। तो मार्केट से जब मैं पहले लेके ऐसे आती थी बस, तो उसमें जो है ये चारों तरफ जैसे सिलाई लेस तो लगी होती, बहुत अच्छी भी देखने में भी लगती थी, लेकिन जो ऐसे बना करके देते थे तो कुछ टाइम बाद थ्रेड भी निकलने लगे, लेस भी निकल जाए तो बेकार हो जाते थे। तो इसलिए सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। जब मैं खुद से बनाने लगी पोशाक भगवान ठाकुर जी के वस्त्र, तो ये चीज़ मैंने खुद से ध्यान दिया, और काफ़ी जो समय तक की चलती भी है पोशाक। तो उसके बाद सिलाई लगाने के बाद में फिर ऊपर तरफ से सीधे साइड से यहाँ पे लेस लगा दे रहे हैं। और देखो कितनी जल्दी यहाँ पे बन करके लेस भी इसमें आसानी से लग गई है। तो देखो कितने कम समय और कम बजट में कितनी जल्दी बन के पोशाक ये माता काली माँ की तैयार हो गई है। तो हमने सोचा था कि बनाएंगे, नवरात्र में पहनाएंगे, लेकिन नवरात्र में नहीं बना पाए, तो कोई बात नहीं, दुर्गाष्टमी तक ही मैंने इसको बना करके माता जी को पहना दिया। तो देखो तैयार हो गई माता जी की पोशाकें। तो कहते हैं मंदिरों में कपड़े भगवान जी के हमें दान करते रहना चाहिए, जिससे कहते हैं कि मंदिरों में जब वस्त्र दान करने से कहते हैं हमारे घर में धन धान की संपदा बनी रहती है। इसलिए मंदिरों में जो है वस्त्र दान करते रहना चाहिए। और देखो यहाँ पे लेस लग गई है ये। तो यहाँ पे डबल सिलाई करके इस पे भी यहाँ पे सिलाई को पक्का करके और धागे को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह निकले हैं सभी को कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखो ये बनके हो गई रेडी। देखो कितने कम बजट में मैंने इसको बनाई, लमसम 50 रुपये का मीटर कपड़ा ही हो गया, और लेस जो भी कुछ 2 या मीटर 3 मीटर लगी, तो उस हिसाब से 20 या 30 रुपये की लेस हो गई है। तो 50 60 70 रुपये की लमसम ये बनके चोला माता जी का तैयार हो गया ये। और देखो आप ये कितनी अच्छी बन करके लग रही है, माता जी को इसको पहनाएंगे। तो देखो ऐसे अगर आप साड़ी दुपट्टा कुछ भी बनाना चाहें तो आप ये इसको देख करके बना सकते हैं ये। और फिर इसको मैंने माता जी को पहना दिया। तो सभी को जय माता दी। माता जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें।